अस्सलाम वालेकुम। और मेरा आज जो इस मंच पे आना हुआ है वो मेरा मंच पे इस पे आना यूं हुआ है सिवा और कुछ नहीं बोला। तो मेरी आप सबसे ये अपील है और इंतजा है मेरी, आने वाली 5 तारीख को भाई हारून को वोट देके इनको विजय बनाए और हाथ पे मोड़ लगाए। ये मेरी अपील है तुम सबसे। ये झूठी पार्टी के बेकामे में ना हो ना, आज तक इन्होंने कुछ करके नहीं दिखलाया। साहब बल्ली महाराज ने तो डिसाइड कर लिया, सोच लिया है कि मामू तो जा रहा है। कसाबपुरे ने क्या सोचा है? मामू जा रहे हैं, मामू का क्या करना है? मामू को भेजना है। तो इतनी जोर से बटन दबाए, कैसे बटन दबाते? बल्ली महाराज वालों को पता है कैसे दबाते। खटाखट काट खटाखट कैसे दबाएंगे? अरे आप लोग भी दबाओगे? मामू कैसे जाएंगे? कैसे दबाओगे बटन? कैसे आवाज दिया रे? आगे वाले बताओ, पीछे वाले बताओ, और बताओ, जोर से बताओ। मामू आए, जोर से बोला। आगे वाले, पीछे वाले। तो इस बहरूपिया के बातों में इस बार नहीं आना। यहाँ फजल ने बोला, फजल ने कहा कि 5 तारीख को 4 नंबर का बटन हाथ हारून यूसुफ साहब के लिए दबाना है। आप सबको खटाखट खटाखट खटाखट, और इसी ताकत से हम लोग मामू जान और आम आदमी को करेंगे सफाचट सफाचट सफाचट। तो मैं आपसे यही पूछूंगी, आज मेरे साथ नारा लगाइए, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट उबल उबल के आ रही है। जितना आपका प्यार कांग्रेस पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवार के लिए बढ़ता जा रहा है, सांसें थमती जा रही है। कल चमेलियान रोड पर एक तारीखी मीटिंग हुई जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो इस बात का ऐलान है कि कांग्रेस को दोबारा लाने के लिए दिल्ली के लोग अब तैयार हो चुके हैं। क्योंकि झूठ की, फरेब की राजनीति की इंतहा हो गई। आज 11 साल हो गए, 11 साल में एक राशन कार्ड नहीं बना के दिया। ये मैं आपको कहता हूं, 11 साल के अंदर जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी, सेहत की, वो चरमरा गई है। शीला दीक्षित जी ने और कांग्रेस की सरकार ने 17 नए हॉस्पिटल बनाए थे, और 17 हॉस्पिटल इसलिए बनाए थे कि दिल्ली की आबादी बढ़ रही है। जो बौखलाहट है, जब सत्ता खिसक के पैरों के नीचे से जाती है तो इसी तरीके से बिलबिलाता है अरविंद केजरीवाल। क्योंकि आम आदमी पार्टी केवल सत्ता और ताकत, और किस तरीके से इस ताकत के जरिए लोगों को लूटा जाए, सरकार को लूटा जाए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये जो वो कहते फिर रहे हैं कि हमको तो कोर्ट ने बेल दी है, कोर्ट ने ये कहा है, कोर्ट का जजमेंट ये है कि अरविंद केजरीवाल या को मुख्यमंत्री बनने पे दफ्तर नहीं जा सकता, साइन नहीं कर सकता फाइल पे, किसी अफसर को अपने घर नहीं बुला सकता। तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी स्थिति में है जिसको हम बौखलाहट की स्थिति कहते हैं। भाई बात की जाए अगर मुसलमानों की, तो मुसलमानों का कोई भी मुद्दा आता है तो केजरीवाल और उनकी पार्टी या उनके मंत्री कोई बोलते नहीं, चुप्पी साध देते हैं। क्योंकि अगर मुसलमानों के मुद्दे पे बोलेंगे तो आरएसएस से दोस्ती टूट जाएगी ना। क्योंकि आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है अरविंद केजरीवाल। मैंने अभी कहा कि दिल्ली में जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, 7 सीटें दिल्ली की कांग्रेस को मिली हैं लोकसभा की। जब जब अरविंद केजरीवाल के टाइम में चुनाव हुए हैं, हर 7 की 7 सीटें तीनों मर्तबा बीजेपी के पास गई हैं। ये खुला समझौता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात को कहते हैं कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। ये तो मैं नहीं कह रहा, तो रिकॉर्ड की बात। तो जो एक, आप मुझे बताइए
इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो आंदोलन हुआ, जिसमें जनरल वीके सिंह, किरण बेदी, शाजिया इल्मी कौन सी पार्टी में निकल के गए? एक मंत्री बना जनरल वीके सिंह, किरण बेदी गवर्नर बनी पौंडीचेरी की, और बाबा रामदेव करोड़पति बन गया। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शराब के घोटाले, दवा के घोटाले, स्कूलों के घोटाले में अपने आप को अरबपति बना बैठा है, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं और हिंदुस्तान के लोग और दिल्ली के लोग इनका फैसला करेंगे। देखिए, मेरा एक रिश्ता, और आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मेरा रिश्ता बल्ली मारान के लोगों से जब तक मैं जिंदा हूँ और आखिरी सांस है, वो रिश्ता ऐसे कायम रहेगा। और आज 10 साल में परखने के बाद जो हालत इलाके की हुई है, आप मेहरबानी करके जाके देखिए उन गलियों में क्या जिंदगी लोग बसर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जहन्नुम की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। समीर साहब, आप ये बताइए, आज आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है और इसी मंच से एक इलेक्शन उठा था इमरान मुशर्रफ साहब का। आज जो आप जुड़े हैं, पूरे समर्थन आपके आज मिला है हारून यूसुफ साहब को, कांग्रेस पार्टी को, क्या वजह रही कि आप आज कांग्रेस में आए? खैर, इलेक्शन तो खैर अल्लाह के हुक्म से उठता है, लेकिन ये मंच ऐसा है कि इस मंच से अल्लाह के हुक्म से हर इलेक्शन उठता है। ये मंच जो लगता है तो ये मंच एक जीत का मंच होता है, और ये हिंदू मुस्लिम एकता का मंच है, ये आपस में प्यार मोहब्बत का मंच है ये, और इसमें जो है मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। और ये हमारे हारून यूसुफ साहब जो हैं, ये बहुत पुरानी शख्सियत है। हम किसी वजह से इनसे भटक गए थे, लेकिन उस झूठी पार्टी ने, फिरोड पार्टी ने जो हमारे साथ करा है, हमारे इलाकों की महिलाओं के साथ करा है कि चक्कर पे चक्कर लगवाना, हमारे इलाके के बुजुर्गों के साथ करा है चक्कर पे चक्कर लगवाना, हमारे इलाकों के बच्चों के एडमिशनों के साथ खिलवाड़ करा है इन्होंने कि एडमिशन की नहीं, आ जाओ जी एडमिशन हो जाएगा। अब ये मजलूम लोग अगर बार बार जाके अगर ये कोठी के चक्कर लगाएंगे, ये कमाएंगे, खाएंगे या एडमिशन कराएंगे, तो भाई मुझे ये बात बहुत बुरी लगी इनकी, और मैंने इनकी पार्टी को छोड़ दिया बिल्कुल। और मैं हारून यूसुफ साहब के साथ जान से, माल से, हर चीज़ से हाजिर हूँ, और आखिरी सांस तक इनके साथ लगूंगा और इनको इलेक्शन जितवा के छोड़ूंगा।